चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2। तो लोग बहुत सारा कमेंट कर रहा था फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करने, तो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा है, फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा है। और थोड़ा डीजे जो बज रहा है तो नाचना ना है, खाली पढ़ना है, ठीक है ना। और बता देना तुम लोग को चाहते हैं कि जो चैप्टर 2 बोल रहा था पगला कहेगा सब चैप्टर पढ़े ले हैं, ये दोबारा तुम लोग दोबारा बोलते हैं कि ये दोबारा पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी यानी सिविक्स सब पढ़ाया हुआ है। और साइंस में सबका क्वेश्चन आंसर भी करवेले हैं, न्यूमेरिकल भी करवेले हैं, क्रैश कोर्स भी करवाए हुए हैं, ठीक है। पूरा मैथ पढ़ाए हुए हैं, तो ये A to Z पढ़ाए हुए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं। और जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है VBI ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया, 5 नंबरिया सब अपलोड है। और एक तो मैथ का वीडियो घंटा का अपलोड है, इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा सूत्र करवाया हुआ है। तुम लोग खाली प्ले लिस्ट में जाकर देखो, या जो खोजना है उसका नाम लिख दो, जो चैप्टर का नाम खोज रहा है या ऑब्जेक्टिव खोज रहा है, सब्जेक्टिव खोज रहा है, VBI क्वेश्चन खोज रहा है, वो लिखो और लिख दो, बाय जैसे क्लास से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ क्या देखेंगे, तो आज देखेंगे चैप्टर 2। क्या देखेंगे? चैप्टर 2। किसका चैप्टर 2? तो फिजिक्स का। कैसे देखेंगे? और फिजिक्स के चैप्टर 2 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ ध्यान दे, अभी हम पढ़े थे इससे पहले क्या प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे ना। और उस तुम लोग का न्यूमेरिकल सब करवा दिए थे। ऐसे तो पूरा साइंस से ख़त्म है, हम 12 बोलते हैं। तुम लोग को आगे अगर पढ़ना है तो पूरा साइंस से, यानी पूरा क्लास 10 का पूरा सिलेबस ख़त्म है, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे ना। और प्रकाश के परावर्तन जो अच्छे तरह से पढ़ लिया है, अपवर्तन में कोई दिक्कत ना होगा। अपवर्तन भी क्या है, उसी तरह है। परावर्तन समझा रहता है, अपवर्तन में फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? यहाँ ध्यान दे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और उसमें बोले थे उसको, प्रकाश के परावर्तन को बोले थे रिफ्लेक्शन। यहाँ L दिए थे, क्या दिए थे? L दिए थे, लेकिन इसमें R होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, प्रकाश के पहले समझते हैं, कल पागल हो रही है। रिफ्लेक्शन में L देंगे, इसमें क्या देंगे? R, ठीक है ना। तो हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले पढ़ाए थे तुम लोग क्या, प्रकाश के परावर्तन पढ़ाए थे। अरे सुन रहे तुम लोग, प्रकाश के परावर्तन क्या पढ़ाए थे? उसे पढ़ाए थे क्या, प्रकाश के परावर्तन होता था अपारदर्शी माध्यम से, पढ़ाए थे ना। यानी परावर्तन मतलब क्या होता था? परावर्तन मतलब होता था टकरा कर लौटना। टकरा कर, अगर गेंद टकरा के लौटा है तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। फुटबॉल मारे हैं धरती पर, टकरा के लौट गया तो फुटबॉल का परावर्तन होता है। ध्वनि मारेंगे कहीं पर, ध्वनि टकरा के लौटता है पत्थर से, दीवार उवार से, तो ध्वनि का परावर्तन होता है। और प्रकाश टकरा के लौटा तो क्या था? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन होने के लिए कौन माध्यम चाहिए? तो परावर्तन होने के लिए, प्रकाश के परावर्तन होने के लिए हमें अपारदर्शी माध्यम चाहिए था। कौन माध्यम चाहिए था? अपारदर्शी माध्यम चाहिए था। लेकिन अपवर्तन में जो है टकरा के लौटेगा नहीं, टकरा के लौटेगा नहीं, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें जो माध्यम रहेगा, अपवर्तन हमेशा होगा कौन माध्यम से? पारदर्शी माध्यम। कैसे होगा? पारदर्शी समझते हैं ना, जिसमें इधर से उधर हम देख सकें, क्या कर सके। चश्मा पहनता है ना, और चश्मा पहन लेने बाद ऐसा ना होता कि तुम लोग को नहीं दिखाई देगा, सब इधर से उधर दिखता है ना, तो वह पारदर्शी क्या है? तो अपवर्तन होगा पारदर्शी माध्यम, याद रखना। परावर्तन और पारदर्शी माध्यम, और अपवर्तन होगा पारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। तो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या समझते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, अब यहाँ मान लो, देखो यहाँ पर, और जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो पारदर्शी माध्यम रहेगा, पारदर्शी माध्यम में किरण घुस जाएगी, पारदर्शी माध्यम में किरण घुसेगी तो वहाँ 2 माध्यम बनेगा। एक माध्यम से जो आ रही है, ठीक है ना, एक माध्यम जिसमें घुस गई तो 2 माध्यम बनेगा। कितना माध्यम बनेगा? 2 माध्यम बनेगा, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ समझो, यहाँ ध्यान दो, मान लो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है कांच। क्या है? कांच समझते हैं, शीशा है। शीशा मोटा सा रखल है, कौन सी रखल है? मोटा सा शीशा रखा हुआ, मोटा सा शीशा रखा हुआ है, ठीक है ना। जानवर के मारेंगे तगला फोड़ देंगे गधा का, एक बैल के पक्का बैल रहेगा। जाके वहाँ पर जाए ना, डांस कर वहाँ जाके केला के पत्ता में हवा में लहराना, वहाँ जाके। यहाँ क्या दिमाग लगा रहा है? चलो यहाँ जान दो, बैल के पढ़ना लिखा तो घर जान दो, जानवर कहेगा क्या करेगा यहाँ पढ़ लिख के। पढ़ता था ब्लैक डायमंड में, डायमंड तो नहीं पढ़ पाया लेकिन ब्लैक रह गया, गधा कहेगा। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं? तो क्या पढ़ा रहे हैं कि इसे मान लो क्या है, मोटा शीशा है। मोटा क्या है? शीशा है। क्या है? मोटा शीशा है। और इस पर मारे हम टॉर्च से लाइट। क्या मारे?
टॉर्च से लाइट मारें तो लाइटवा पहले कहाँ जाएगा, हवा में दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा, मान लो कि यहाँ से हम टॉर्च से लाइट मार रहे हैं तो ये क्या, अभी लाइट अभी कहाँ है लाइट, अभी लाइट कहाँ है, हवा में। कहाँ पर है, हवा में है। तो हवा में लाइटवा दौड़ रहा है ना। लेकिन अब लाइटवा कहाँ घुसेगा, तो अब लाइटवा घुसेगा कांच में। किसमें घुसेगा, कांच में घुसेगा। कहाँ घुसेगा, कांच में घुसेगा। तो कांच में जहाँ घुसेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दें पहले, कांच में जहाँ घुस रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक परत बन रहा है ना। तो जहाँ पर एक प्रकाश जो है एक माध्यम से जैसे दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा वहाँ डालना है पहले अभिलंब। क्या डालना है, जैसे उसमें भी डालते थे परावर्तन में भी अभिलंब डालते थे, याद आ रहा है। और बताते थे, बोलते थे क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, बताते थे। अब यहाँ ध्यान दो, तो जैसे यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, जैसे अब इसमें अभिलंब, तो अगर हम बोलें कि इसमें बोले कठोर कौन है, तो कठोर कांच हो जाएगा। हवा तो क्या, हवा लुचपुच करता है, बैलून में हवा को भर दे, लुचपुच करेगा, नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हवा भर दिया तो दाब नहीं पा रहे हैं। तो हवा क्या है, हवा जो है मुलायम होता है और कांच कठोर होता है। तो जो कठोर होता है वो होता है सघन। क्या होता है, सघन होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो होगा सघन और जिसका घनत्व कम होगा वो होगा विरल। क्या होगा, तो यहाँ हवा मेरा क्या हो गया, यहाँ हवा मेरा हो गया विरल। क्या हो गया, हवा मेरा हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, जिसका घनत्व जो मुलायम होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो होगा क्या, विरल। और जो कठोर है, टाइट है, घनत्व ज़्यादा है वो होगा क्या, सघन। क्या होगा, तो कांच मेरा क्या, जल्दी बता दे, कांच मेरा है सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम है। और याद रखना, जब कांच जाएगी अति प्रकाश घुसेगी कहाँ पर, विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाएगी तो कांच जो है इसको जो है ना, कांच को जो ज़्यादा हवा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पहले से कोचायल है। अरे कांच क्या है, कठोर है, कठोर है तो क्या है, कोचायल है, तब ना कठोर है। तो पहले से यहाँ कोचायल है तो बोलेगा जगह हमारा पास ना हो, जगह हमारा पास, तो जगह ना हो तो क्या करेगा, तो ये दूर नहीं जा पाएगा, बोलेगा सट के चल। क्या बोलेगा, बोलेगा सट के जाने। क्या बोलेगा, बोलेगा अभिलंब से सट के चलो, उतना जगह नहीं कि तुमको खुला साट के तरह छोड़ देंगे, जरा मौजल दौड़ना ना है, सट के चलना है। किधर चलना है, तो किधर सट के चलेगा, अभिलंब की ओर। किधर सट के चलेगा, अगर हम गौर से किरण इधर देखो, ये जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए हमको, जाना चाहिए किरण को, किधर जाना चाहिए किरण को, हमको ऐसे जाना चाहिए ना। लेकिन ये किरण किधर मुड़ गई, तो ये वाला किरण देखो, ये वाला किरण यहाँ से इधर मुड़ रही है, इधर बोले तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो अभिलंब की ओर क्या आते, मूल होता है, मुड़ जाता है। क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या सीखें, यहाँ हम सीखें कि जब किरण एक माध्यम क्या हुआ, हवा। क्या हुआ, और एक माध्यम क्या हुआ, हवा हुआ। क्या हुआ, तो जब किरण एक माध्यम यानी हवा, दूसरा माध्यम यानी कांच हो गया, तो जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ से, पहले यहाँ समझना जो बोलते सुन, तो वह अपना पथ से, उसका पथ कौन है, ये वाला होना चाहिए, पथ यही होना चाहिए ना। लेकिन वो अपना पथ से क्या हुआ, विचलित। क्या हुआ, तो वह अपना पथ से विचलित होता है, अपना पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को, यहाँ घटना घट गया ना, जहाँ चाहिए था इधर, अब पगलवा चल गया इधर, तो घटना घट गया ना। जो घटना घटा इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत है, अब इसको रटना जाए घर में, रटना पूरा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन करते करते पागल हो जाना, ठीक है ना। अगर समझ के पढ़ना पिक्चर बात से, क्या बोलना है, सिंपल बोलना है। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। समझ तुम आ गया ना। और अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम में होता है। कौन माध्यम में होता है, यहाँ पर लिखो, क्या लिखेंगे, लिखना है जब, क्या लिखना है, फटाक से ना बोलना है, जब। क्या बोलना है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपना पूर्व पथ मतलब समझ रहा है, मेन का पथ ही कौन है, ये वाला है ना, पहले वाला पथ कौन है, ये वाला होना चाहिए, लेकिन वो अपना पूर्व पथ से विचलित हो गया। क्या हो गया, करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। क्या होता है, पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के यानी घट गया घटना। क्या घट गया, घटना घट गया, तो बोलेंगे प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ तुम आ गया। आज जाके सुधार रटना, रटते मर जाएगा। समझ आ गया ना, याद ना होगा, समझ आ गया ना। अब देखने कहाँ गया था विरल से सघन। कहाँ गया था, विरल से सघन गया था ना। अब इस चेक करते हैं कि बोलेंगे सघन से निकला, सघने से निकलेगा, कहाँ जाएगा विरल, कहाँ जाएगा। अब कर लेते हैं उल्टा। क्या करते हैं, उल्टा मतलब तुम समझता है ना, तुम लोग का मुड़िया ऊपर टंगड़िया का है नीचे सीधा है,
और टंगड़िया पैर कैसे लटका देंगे, नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, ठीक है ना, वही कर रहे हैं उल्टा। अब किरण इधर जाएगी, कहाँ जाएगी, यानी सघन से विरल कहाँ जाएगी। तो चलो मान लो कि यहाँ पर हम बना दिए कांच, क्या बना दिए, ये मेरा क्या है, कांच। क्या है, पानी भी ले सकते हैं, जरूरी ना अभी सब एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लो ये कांच है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कांच है। क्या है, कांच है। अब यहाँ जो किरण है कांच में, देखो ये किरण है ना कांच में, दिखाई दे रहा है ना। तो चलो ये किरण ले लिए कांच में, अभी किरण कहाँ पर है, यही किरण को ले लिए, ठीक है ना। ये किरण अभी कहाँ पर है, जल्दी बता दे। अभी ये किरण कांच में है। कांच क्या है, सघन। क्या है, कांच सघन क्यों है, क्योंकि अभी कांच से जो हवा, कांच से जो किरण निकलेगा कहाँ जाएगा, हवा में, कहाँ जाएगा, हवा विरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी किरण कहाँ है, जल्दी बता दे, कांच में। कहाँ पर है, अब अपना माध्यम से बाहर निकल रहा है। तो जहाँ पर ही माध्यम से बाहर निकल रहा है वहाँ पर एक परत है ना, वहाँ डालेंगे अभिलम्ब। क्या डालेंगे, अभिलम्ब। अभिलम्ब हमेशा डालना है, परावर्तन में भी पढ़ाते थे, आ रहे तुम लोग को। तो ये हो गया अभिलम्ब। क्या हो गया, अब यहाँ पर इधर क्या, हवा। क्या है, और हवा कैसा होता है, हवा कांच के तुलना में क्या है, विरल। क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है ना रे। तो हवा क्या है, विरल। क्या है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कोचाइल कहाँ है, जल्दी बता। कोचाइल यानी सखत कहाँ पर, जल्दी बता। तो कांच में कोचाइल है, लेकिन यहाँ बाहर निकलेगा तो पूरा एकदम छूट मिलल है, जिधर दौड़ना है दौड़ो, जिधर दौड़ना है। अरे हवा में जगह कमी है क्या, जब बाहर निकलेगा तो तुम कोचाइल तो नहीं ना, बोलेगा तुम कोचाइल ही हो, बाहर निकल गई, बाहर निकले तो कौन सी कहेगा, सट के जीवो, बोलेगा कहेगा बाहर में तो इतना जगह है, सटबो का दूर भागो, कहाँ भागो। जैसे मान लो तुम लोग कहीं जाता है, कहाँ, जैसे मान लो तुम लोग क्या करता है, तुम लोग जाता है बाजार, कहाँ जाता है, तो गाँव में ना पूरा लाड़िया कट मारता से लिया। अब बैराम जा घुस गया, बैराम जाके तो सट के चलना पड़ता है, सट के नहीं चलना पड़ता है। तो अभी क्या है, गाँव में कौन सी है, तो पूरा लहरिया कट मार रहा है और घुस गया कहाँ पर, मरकटवा में। कहाँ चल गया, मरकटवा में घुस गया। तो मरकटवा में घुस गया तो सट के चलना पड़ेगा, सट के चलना पड़ेगा ना। और फिर मरकटवा निकलेगा बाहर, तो फिर लहरिया काट मारना स्टार्ट, और दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। तो कहाँ भागेगा, जल्दी बता। तो ये भागेगा दूर, कहाँ भागेगा, इसको जाना चाहिए किधर, जल्दी बता दे। जाना चाहिए इसको सीधे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन बोलेगा ना अब तो हमारा छूट मिल लो, खुला 60 बन जाएगा, ठीक है ना। और किधर भागेगा, इधर भागेगा, किधर भागेगा, जल्दी बता। तो अभिलम्ब से दूर किधर भागेगी, अभिलम्ब से दूर भाग जाएगा, अभिलम्ब से दूर भाग जाएगी। यानी ये प्रकाश किधर मुड़ गई, तो ये प्रकाश मुड़ गई, देख रहा है, मुड़ गया ना। तो इसी को बोलते हैं, फिर डीजे नाम पूरा नाम डीजे परेशान कर रहा है, ठीक है। तो मैं रोक रहा हूँ, चलो यहाँ ध्यान दो। अभी डीजे बजने करेगा तो जल्दी जो बताते 2 पॉइंट। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर हम क्या सीखे हैं, यहाँ सीखे हैं क्या, यहाँ पर हम 2 पॉइंट सीखे। लिखना है नोट, क्या लिखना है, नोट में क्या सीखा है, तो नोट में यहाँ हम सीखे हैं क्या, डीजे बजा डांस नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। नोट में क्या सीखा है, तो नोट में पहला क्या सीखा है कि नोट में क्या सीखा, अपवर्तन कहाँ होता है, तो अपवर्तन के लिए चाहिए कौन माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम। क्या चाहिए, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम चाहिए, पारदर्शी माध्यम चाहिए। दूसरा चीज़ क्या सीखा है, दूसरा चीज़ सीखा है, पहला नंबर हो गया। दूसरा चीज़ क्या सीखा है, दूसरा चीज़ सीखा है कि जब किरण विरल से सघन में जाएगी, सघन में तो किधर दौड़ेगी, अभिलम्ब की ओर। किधर दौड़ेगी, अभिलम्ब की ओर। तू नंबर कटवा घुस जाएगा, किधर दौड़ेगा, तो सट के जाएगा ना, तो वही अभिलम्ब की ओर किधर दौड़ेगी। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, जब, क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की, या डायरेक्ट बोलो जब किरण, जब किरण, किरण मतलब लड़की, किरण नाम के लड़की ना है, प्रकाश की किरण, समझ आ गया ना। तो जब किरण विरल माध्यम, कौन माध्यम, अरे कौन माध्यम, विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, कौन माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह हमेशा किधर मुड़ती है, जल्दी बता दे। वह हमेशा किधर मुड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, अभिलम्ब की ओर नहीं दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, अभिलम्ब की ओर। किधर दौड़ रहा है, अभिलम्ब की ओर। ये भी क्या है, अभिलम्ब। क्या है, अभिलम्ब। किधर दौड़ रहा है, अभिलम्ब की ओर। तो हमेशा अभिलम्ब की ओर मुड़ती है, हमेशा अभिलम्ब की ओर, तो हमेशा अभिलम्ब की ओर मुड़ती है, समझ आ गया। चल दूसरा नंबर देख, दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर, यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है कहाँ, सघन से विरल, सघन से विरल जा रहा है, तो किधर दौड़ रहा है, उधर। मार चटा से मारेंगे तो चल जाएगा उधर, गधा का एक बैल आदमी, लिख देना वहाँ पर किधर दौड़ा, लिख देना उधर, तुम कभी उधर दौड़ा देगा बैल का। क्या बोलेंगे, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो किधर भागती है, अभिलम्ब से दूर। यह मेरा क्या है, अभिलम्ब। क्या है, अभिलम्ब से दूर भाग रही है। कहाँ भाग रही है, तो बोलना है क्या, जब, क्या बोलना है, जब किरण विरल सघन माध्यम से, कौन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती
है तो करती है तो वह हमेशा क्या, हमेशा अविलंब से दूर भागती है, अविलंब से दूर भागती है, बोलता है भाग रहे निकल गए मार्केट से, ठीक है ना, तो अविलंब से दूर भागती है। और कोई भी माध्यम हमेशा सघन और विरल नहीं होता, कोई भी माध्यम हमेशा सघन और विरल, वो निर्भर करता है कि उसके साथ कौन माध्यम खड़ा है, उसके साथ कौन माध्यम खड़ा है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए कांच, यहाँ लिख देते हैं कांच ही है सघन माध्यम है, ठीक है ना। चलो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो जैसे हम लिए क्या, हवा क्या लिए, और ले लिए पानी क्या ले लिए। अब बोलेंगे बताए दोनों में सघन कौन है विरल कौन है, जल्दी बता दें। तो हवा क्या है, हवा तो ऐसे मतलब हवा में ऐसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, तो हवा क्या है विरल, क्या है हवा में आ जाएगा विरल, क्या आ जाएगा, और पनिया क्या आ जाएगा सघन। तो विरल में भी लिख दिया, पनिया में क्या लिख दिया सघन। लेकिन यही मान लो कि अभी क्या ले लिया, अभी ले लिया हम क्या, अभी यहाँ ले लिया पानी, क्या ले लिए पानी ले लिया, यहाँ ले लिया कांच, क्या ले लिए। अब बता अब कौन विरल है कौन सघन है। तो पनिया मुलायम हो गया, कांच कठोर हो गया, तो पानी हो गया विरल, कौन सी हो गया विरल, और कांच कौन सी हो गया सघन। यानी कोई भी हमेशा जो है मतलब विरल सघन नहीं होता है। अब मान लो कांच लिए, क्या लिए कांच लिए, ठीक है ना, और यहाँ ले लिए हीरा, क्या ले लिए हीरा ले लिए, क्या ले लिए हीरा। तो मान लो यहाँ कांच है, यहाँ हीरा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है, कौन है। तो हीरा कठोर है तो हीरा क्या होगा सघन माध्यम, तो ये क्या हो गया विरल, ये क्या हो गया। यानी हम यहाँ क्या सीखें कि कोई भी माध्यम हमेशा विरल और सघन नहीं होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। जैसे मान लो तुम लोग चल गया, तुम्हारे साथ सामने 2 साल का बुतरू खड़ा है, तो तुम बोलेगा हमें ये कौन सी पहलवान, तो उठा फेंक देवो क्या अंगुड़िया पर, ना बोलता है कहानियाँ अंगुड़िया पर उठा फेंक देवो ना। और तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और 20 साल के लड़का, तब अभी बोलेगा तुमको कि तुमको उठा फेंक देंगे कहानियाँ अंगुड़िया पर, यानी तुम हो गया कमजोर अब या तो जो 20 साल कौन सी हो गया बरियार हो गया। और सामने वाला खड़ा हो गया, हम जाकर 30-40 किलो कट्ठा लड़का खड़ा हो गया, तब क्या होगा, तब वो भी सघन हो जाएगा, यानी वो मजबूत हो जाएगा, क्या जाएगा विरल, क्या जाएगा। और उसके सामने आ जाएगा टाइगर श्रॉफ, तो क्या होगा हाँ, तो टाइगर श्रॉफ वाली हो जाएगा पहलवान, और हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। और टाइगर श्रॉफ के आगे आगे गरट खलिया, तो कौन हो जाएगा गरट खली, सुनते हैं गरट खली को, गरट खलिया आ गया तो गरट खलिया क्या हो गया पहलवान हो गया ना। यानी को हमेशा मजबूत और कमजोर नहीं होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन उसके सामने खड़ा है, कौन उसके सामने खड़ा है। समझ तुमने कहा गया ना। जैसे कोई मान लो कोई सोच रहा है हम बहुत सुंदर है, बहुत क्या है सुंदर है, और उसके सामने आके कोई और खड़ा हो गया उससे ज़्यादा सुंदर, तो क्या हो गया सो सुंदर बन गया। और उसके सामने मान लो ऐश्वर्या राय आ गया, तो क्या हुआ जो सुंदर था वो अब सुंदर बन गया है। तो वही है, जल्दी छाप इसको, इतना रखते हैं। चलो यार ध्यान दो। तो क्या देखना है, देख रहे थे, अब देखेंगे क्या आपतित किरण और अपवर्तित की परावर्तित। जल्दी बता, पढ़ रहे हैं अपवर्तन तो बोलेंगे अपवर्तित, पढ़ेंगे परावर्तन तो बोलेंगे परावर्तित। क्या बोलेंगे, तो क्या बताया था कि आपतित किरण ये सब रटना थोड़े है, खैर ऐसे ये क्या जल्दी बता दे। तो बोलना है कि बोर्ड है आयत है, सब नहीं बोलना है। आयत की तरह क्या है, कांच का एक सिल्ली है, मोटा क्या है कांच का सिल्ली रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कांच हो गया, क्या हो गया कांच हो गया, ठीक है ना। और कांच है तो बता इसे चारों तरफ क्या है हवा है, और चारों तरफ क्या है हवा है, इधर भी हवा है इधर भी हवा, तो हवा हो गया। अब बता सघन कौन है विरल कौन है, तो हवा हो गया विरल, हवा क्या हो गया विरल, कांच क्या हो गया सघन, क्या हो गया सघन हो गया। और आपतित किरण अपवर्तित किरण से रटना थोड़े है, ये सब तो ऐसे तुम लोग जानवे करते हैं। आपतित किरण आने वाले किरण को, आपतित किरण आने वाले किरण को, किधर से किरण आ गई, ये कौन किरण है आपतित किरण का, क्या है आपतित किरण है। और तुम लोग को पता है कि जहाँ भी किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है वहाँ पर फटा डालते हैं लम, क्या डालते हैं लम, क्या डालते हैं, तो यहाँ डालो लम, यहाँ क्या डालेंगे यहाँ डालेंगे लम, और डाले गए लम को ही बोलते हैं अभिलम। क्या बोलते हैं मैथ में बोलते हैं लम, और फिजिक्स में बोलते हैं अभिलम। क्या बोलते हैं, तो ये मेरा क्या हुआ अभिलम, क्या हुआ मेरा अभिलम। अभिलम को किससे निकल करते हैं बता दे, तो अभिलम को एन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। अब बताइए किरण क्या है इधर लौटेगी ना, ये पारदर्शी है ना, तो क्या होगा तब ये विरल माध्यम से आया सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, और विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है। गामा से कहाँ जा रहा है मरकटवा में जा रहा है, तो मरकटवा में तुम बताओ मरकटवा में दूर चलेगा कि सट के चलेगा, मरकटवा में सट के चलते हैं तो सटेगा किधर सटेगा जल्दी बताओ, तो ना बोल देना सटेगा किधर, तो अभिलम की ओर, क्या सटेगा तो अभिलम की ओर सट जाएगी। यानी किधर मुड़ेगी, तो जाना इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, जाना चाहिए था सीधे जा पाएगी ना, ये क्या होगा अभिलम की ओर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, तो ये अभिलम की ओर मुड़ जाएगी, अभिलम की ओर मुड़ जाएगी, अभिलम की ओर मुड़ गई ना, है ना मुड़ी है।
हाँ तो बताइए, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित के परावर्तन में भी आपतित किरण पढ़े थे और अपवर्तन में भी आपतित किरण पढ़ रहा है। और दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित। क्या बोल रहा है, अपवर्तित किरण। अब परावर्तन में क्या बोलते थे, टकरा कर लौट जाने वाले किरण, टकरा कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते थे, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम में मुड़ कर, दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब फिर तुमने पढ़ाए थे आपतन कोण, क्या पढ़ाए थे, तो आपतन कोण किसके बीच होगा, तो आपतित किरण के बीच होगा ना। आपतन कोण बनेगा आपतित किरण से, और अपवर्तन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ परावर्तन कोण नहीं बोलना है। परावर्तन कोण कहाँ बनता था, जब पढ़ाए थे परावर्तन में पढ़ाए थे। यहाँ अपवर्तित किरण, तो क्या बनेगा, अपवर्तन कोण। क्या बनेगा, तो आपतन कोण बनेगा यहाँ पर, क्योंकि आपतित किरण यहाँ पर है। अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि अपवर्तन कोण किरण कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो बता बोलेगा आपतित कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलेगा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीचाम जो कोणमा है, बीचाम जो कोण है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। और बोलेगा अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण, तो बोलेंगे अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोना बन रहा है, बीच में जो कोना बन रहा है इसे बोलेंगे कौन कोण, अपवर्तन कोण। कौन कौन बोलेंगे, और अपवर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे, जब परावर्तन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, बराबर पढ़ाए थे। अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण पढ़ाए थे। जब तुम लोग को परावर्तन का नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाते थे क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ बता आपतन कोण परावर्तन कोण, यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होगा बराबर। अरे गरा बोल रहे बराबर ना हो, क्या ना बराबर होगा, क्योंकि मुड़ गया ना, इधर दबा दिया तो कुछ कोला छोटा हो जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ इसको ऐसे लेते सीधे लेते तो क्या होता, बराबर क्या होता। लेकिन यहाँ पर मुड़ गया ना, अब मुड़ेगा तो कौन छोटा या बड़ा होगा, छोटा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो कोना छोटा हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा तो कोना बड़ा हो जाएगा। पता है तुम लोग को। तो चलो तो यहाँ बन गया क्या, पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम, तुम लोग पढ़ाए थे ना। प्रकाश के परावर्तन में भी तुम लोग को 2 नियम पढ़ाए थे, और प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना नियम, 2 नियम। कितना, तो पूछेगा बता प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, कितना बोलेगा, प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। परावर्तन का भी कितना नियम, 2 नियम। परावर्तन नियम एक बार अति कर ले, परावर्तन नियम क्या बोलता है, परावर्तन ये उपादर्शी पदार्थ है, और परावर्तन नियम क्या बोलता है, परावर्तन नियम क्या बोलता है, इसको रंग दिए तब ना उपादर्शी होगा, ठीक है ना। बोलता है कि आपतित किरण क्या हो गया, और परावर्तित किरण, परावर्तित और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया, अब बोलना ना है, घर जाके रटते रहना, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में। तो यहाँ भी बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित बोलेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में। यानी प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम और अपवर्तन के पहला नियम दोनों क्या है, सेम, क्या है, सेम है, ठीक है ना। और तो यहाँ लिखो पहला नियम, लिखो पहला नियम क्या होगा, तो पहला नियम होगा कौन, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो चल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, कौन किरण, अपवर्तित किरण एवं उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कहाँ होता है, एक ही तल में होता है, एक ही तल में। ये दोनों नियम क्या है, सेम। खाली परावर्तन में यहाँ परावर्तित लिखते थे, क्या लिखते थे, परावर्तित लिखते थे। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दूसरा नियम था परावर्तन में, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बोलेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रकाश के किसी, ये प्रकाश जा रही है, आप लोग तुम लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है 7 रंग से बना होता है। कितना रंग से, श्वेत प्रकाश कितना रंग का बना होता है, सूर्य से जब प्रकाश आ रहा है कितना रंग का बना हुआ है, 7 रंग का बना हुआ है। 7 रंग कैसे पता चलेगा, तो वो लेना है प्रिज्म, क्या लेना है,
प्रिज्म इस तरह होता है, आगे पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म से जब प्रकाश को मारेंगे ना तो 7 रंग में बट जाएगा। कितना रंग में बट जाएगा? 7 रंग में बट जाएगा। जैसे इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। तो 7 रंग कहाँ से आया? यहाँ से हम क्या रंग फेंक दिए वहाँ पर, हाँ कि यहाँ फिचकारी से मार दिया 7 रंग बन गया। नहीं, वो क्या हुआ था, सूर्य का किरण आया था और सूर्य का किरण जो है वो श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बनता है। 7 रंग अलग अलग हो गया तो 7 रंग जो अलग हो गया उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? यानी श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनाता है। कितना रंग से बनकर बनाता है? तो बोलेंगे क्या पर, बोलेंगे प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, 7 रंग में से किसी भी रंग के लिए, रंग को बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? रंग को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो दूसरा नियम बोलेंगे कि प्रकाश के किसी 7 रंगों में से कोई भी विशेष वर्ण, कोई भी यानी कोई भी एगो रंग ले लेना है, ठीक है ना। तो बोलना है, दूसरा नियम बोलना है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, यानी यहाँ जो कोना बन रहा है, ठीक है ना, और अपवर्तन कोण की जिया, यानी जो यहाँ कोना बन रहा है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको बोलेंगे स्नेल का नियम। क्या बोलेंगे? बोलेगा डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन पूछा स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है जिसको अभी हम बोले थे, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? पहले देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या, इसको तुम लोग को बोलना साथ साथ अभी आ रहा हुआ बोलना है। ये तो इजी है, इजी ना है। बोलो, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश से किसी विशेष, क्या बोल रहा है? विशेष वर्ण, यानी 7 रंग में से कोनो एगो रंग ले ले, वही हो गया विशेष। क्या हो गया? प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग लिख देते हैं। तो तुम लोग घर जाकर सो जाएगा वर्ण मतलब हो जाएगा वर्णमाला नहीं होगा, यानी तो किसे क्या बोल रहा है? प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की। अब बोलेगा जिया कौन ची है? तो जिया मतलब समझना जो तुम्हारा मुँह के अंदर जिया है वो जिया ना होगा। आपतन कोण की जिया। क्या बोल रहा है? आपतन कोण की जिया मतलब जिया को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और साइन के बारे में तुम लोग मैथे पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति से पूरा पढ़ा चुके हैं, ऐसे सब पढ़े हैं, ठीक है ना। तो जिया को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? और किसका? तो किसका जिया? आपतन कोण की। आपतन कोण को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? यानी मेरा क्या हो गया? आपतन कोण की जिया मतलब हो गया साइन आई। क्या हो गया? आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई। तथा किसका जिया? तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया। अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन। क्या? साइन। किसका जिया? अपवर्तन कोण यानी आर, यही ना होगा। का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। आप बोलोगे नियतांक क्या होता है? यानी दोनों के मान तुम कितनों लोग बदलते रहो, इसका मान बदलेगा तो इसका भी मान बदलेगा, और दोनों को जब काटेगा बार तो हमेशा क्या आएगा? उसका अनुपात सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। तो वही बोला अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ई नियम बारे में बताया था स्नेल नामक वैज्ञानिक बताया था। तो यहाँ लिखेंगे अर्थार्थ। क्या लिखेंगे? अर्थार्थ हम लिखेंगे। क्या बोल रहा है? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण 7 रंग में से कोनो एगो रंग ले ले, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात मतलब समझता है तो लोग? अनुपात मतलब एगो ऊपरा में और एगो निचुआ में। तो ऊपर हम किसको लिखेंगे? जिसको पहले बोले हैं। पहले किसको बोले हैं? पहले बोले हैं साइन आई। क्या बोले हैं? यहाँ देंगे साइन आई। क्या देंगे? समझ आ गया ना। और निचुआ में क्या देंगे? साइन आर। क्या देंगे? साइन आर दे दिए। बराबर क्या होगा? बराबर होगा एक नियतांक। क्या होगा? बराबर एक नियतांक होगा। जैसे मान लो तुम लोग को लिखे हम 2/4 लिखे, या 4/8 लिख दें, या 8/16 लिख दें, या 16/32 लिख दें। देखो मान तो बदल रहा है ना। देखिए इसको काट के देख ले, नियतांक देख से में आएगा ना। 1/2 काट के देख ले, 1/2 इसी प्रकार यहाँ कौन बदलेगा तो ये भी कौन बदलेगा। और जब दोनों मान रखेंगे तो काटेंगे बार तो बार क्या होगा? जो अनुपात है नियतांक जो है क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समझ तो लोग आ गया ना। किसी को बोलते हैं क्या? स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं?
समझ तो आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्नेल के नियम बराबर क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रहेगा। कैसे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रहेगा, साइन आई बटा साइन आर दे देगा, या साइन आर ऊपर दे देगा, आई नीचे दे देगा, फिर दे देगा साइन आई गुना साइन आर दे देगा, फिर दे देगा साइन आई प्लस साइन आर दे देगा। तो कौन सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो साइन आई का साइन आई और साइन आर का साइन आर, और एक नियतांक जो है इसको म्यू से निकल कर कैसे करते हैं, म्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो यू को ऐसे करो और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लो इधर, तो हो जाएगा म्यू, क्या जाएगा, बिलैया वाला म्यू हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भी लिखा हुआ तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। समझ तुम लोग आ गया। जल्दी इसको छाप, जल्दी कर, 5 मिनट के अंदर। चल यहाँ ध्यान दे। तो अभी हम क्या पढ़े थे, स्नेल का नियम क्या पढ़े थे, यानी म्यू बराबर पढ़ लिए थे क्या, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि यहाँ ध्यान दे, मान लो तुमको यहाँ पर आई का मान दे देगा कितना दे रही, मान लो आई का मान दे दिया है 30 डिग्री, कितना दे दिया है, और आर के मान कितना दे देगा 45 डिग्री, क्या दे देगा। अब बोलेगा कि म्यू का मान बताओ। अब म्यू को यहाँ अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। तो क्या करेगा, सिंपल म्यू बराबर लिखेगा साइन आई का साइन 30, क्या लिखेंगे, और आई यहाँ पर 30 लिखेंगे, और साइन का साइन आर के यहाँ पर कितना लिखेंगे 45। 30 का मान तुम्हें पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति अगर तुम लोग बताए थे कि 1 घंटा का वीडियो पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हम पूरा कंप्लीट डाला हुआ है, पूरा समझा डाला हुआ है मैथ का सूत्र वो नम तो सामने नम रखो, ठीक है ना, उसको लिख के, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1 कितना होता है, और 1 से केवल हम भागा दे रहे, 1 के कोई औकात है, 1 के भाग एवं गुना में कोई औकात नहीं है, जो घटा में है लेकिन भाग गुना में कोई औकात है नहीं, तो 1/2 का 1/2 ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ तो आ गया, हाँ आया समझ रहे। चलो अब देखते हैं अपवर्तनांक, क्या देखते हैं, हाँ साइन 45 का मान 1/2 होगा, हम 10 का लिख दिए हैं। इसका क्या 1/2 क्या होगा 1/2 होगा। 10 45 का क्या होता है 1, कितना होता है 1 होता है। अब देखिए पलटी मारेगा, क्या मारेगा, तो 1/2 आई पलटी मारेगा, कहाँ जाएगा √2/1, क्या होगा √2 अरे पलटी नहीं मारेगा तो हो गया। अब बताइए कितना होगा, हो गया √2। जैसे यहाँ ध्यान दे कट रहा है ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, जल्दी बता, ये 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, और रूट से √2 तो क्या बचा, ऊपरा में 1 निचवा में √2, आंसर हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक, क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक दो, किसी का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करना है पता है, तुम लोग को पता है कि तुम लोग को बताए थे कि ये सब तुम लोग पढ़ाए थे परावर्तन में कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितना होता है। चलो यहाँ ध्यान दो, पहले देख लेते प्रकाश की चाल, क्या देखते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड कितना है। निर्वात तुम लोग समझता है, निर्वात किसे कहते हैं बता दे, हवा नहीं रहता है जहाँ कोई माध्यम ना हो, क्या बोलेंगे, कोई भी माध्यम, चाहे हवा हो पानी हो या कोई भी माध्यम हो, जहाँ कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो उसे निर्वात बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और निर्वात में तुम्हें पता है ना, जैसे मान लो कि कोई निर्वात है यानी जहाँ कोई भी माध्यम ना है, कोई भी माध्यम, जैसे मान लो शीशा लिए हैं और ऐसे क्या किए हैं, यहाँ पर शीशा लिए हैं तो शीशा में खोखला है, क्या है, और जब खोखला है जिसमें क्या भर गया, हवा भर गया, हवा को हम चूस के निकाल दिए, तो वायु चूसक पंप होता है, ठीक है ना, वो हवा खींच के निकाल दिया, क्या किया, खींच के निकाल दिए हैं, तो ये हो गया निर्वात। ये क्या बन गया, निर्वात बन गया, क्या बन गया, निर्वात। और निर्वात में तुम लोग को पता होना चाहिए, तुम लोग को नमक पढ़ा है, नमक के लिए पढ़ा है। जैसे मान लो कि यहाँ को लोहा ले लिए, लोहा के गोला ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर कबूतर के वो पंख ले लिए, कबूतर के क्या ले लिए, पंख ले लिए, यहाँ पर वो कागज़ ले लिए, क्या ले लिए, कागज़ ले लिए, और यहीं पर वो मान लो प्लास्टिक ले लिए, क्या ले लिए। अब बता, निचवा गिराएंगे, सबको एक के साथ नीचे गिराएंगे, सबको एक के साथ नीचे छोड़ देंगे गिरने के लिए। सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा, जल्दी बता, पढ़ेगा नंबर तो यह ना होगा, बोले तो नंबर वाला पढ़ने तो हम पढ़ते हैं, सब साथ नीचे गिरेगा, क्या गिरेगा, चाहे इतना बड़ा लोहा रहा है या इतना बड़ा लोहा रहा है या तुम्हें को काहे ने पटक दो,
समझ आ रहा है ना। सब नीचे साथ ही गिरेगा, क्या गिरेगा, यानी सब जो है एक साथ यहाँ पर पहुँचेगा। जितना सेकंड इसको लगेगा यहाँ पहुँचने में, सब यहाँ नीचे एक ही साथ पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। माध्यम क्या करता है, माध्यम क्या करता है, वस्तु को गिरने से रोकता है। गिरने से ऐसे हवा रखेगा तो हवा क्या करेगा, हवा में गिराएंगे, तो हवा में गिराएंगे तो भारी जो चीज़ है उसको क्या होगा, हवा उतना रोक नहीं पाएगा। लेकिन प्लास्टिक गिराओ, पंख गिराओ, कागज़ गिराओ, उसका छत पर ज़्यादा हो जाता है, और छत पर ज़्यादा होता है तो हवा विरोध करता है। हवा क्या करता है, विरोध करता है, ऊपर में रहा, कहाँ रहा। लेकिन यहाँ कोई विरोध करने वाला है ना है, तो जब विरोध करने वाला ना है तो सब जो है छूटा साड़ की तरह नीचे गिरेगा। समझ आ गया ना। तो सब एक के साथ नीचे गिरेगा। एक क्वेश्चन पूछता है, नमाने पड़ेगा तो ये सब तुम लोग को होगा जानवर कहेगा। बोले तो पढ़ने तो हम पढ़ते हैं ना, ऐसे कभी पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिए हैं। बल कहेगा तो इसी बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा निर्वात में जहाँ कोई माध्यम ना हो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड क्यों लिखेगा, मीटर प्रति सेकेंड क्या है, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को बदलेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो होगा 3 लाख किलोमीटर। क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी दौड़ता है, तो 1 सेकेंड में प्रकाश दौड़ जाता है 3 लाख किलोमीटर। कितना दौड़ता है, अब 3 लाख किलोमीटर कितना होगा समझ सकता है। 1 सेकेंड खाली कट किया और प्रकाश कितना दूर चल गया, 3 लाख चल गया। कहाँ चल गया, 3 लाख। यानी 3 लाख में तुमको कहाँ पहुँचा देंगे, पृथ्वी का वो मापेंगे लंबाई, ठीक है ना, यह से उधर पूरा नाम चीर के तभी 3 लाख नहीं पूरेगा। समझ आ रहा है ना। लगभग पुरता है 72-73 के हज़ार किलोमीटर के लगभग पहुँचता है। तो लोग पढ़ाए थे कि पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का कितना होता है, 600 किलोमीटर। कितना होता है, 600 किलोमीटर होता है, पढ़ाए थे ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा 1 सेकंड में। समझ आ रहा है ना। अगर प्रकाश के ऊपर अगर प्रकाश को यंत्र रहता और उसको तुमको बैठा देते हैं, बोलते कट खाली करता है 3 लाख फेंका जाता। कहाँ फेंका जाता, 3 लाख फेंका जाता। समझ आ रहा है ना। या प्रकाश मान लो को वस्तु रहता और ऐसे प्रकाश आता और तुमको धक्का मारता, कहाँ फेंका जाता, कहाँ चल जाता पता नहीं चलता। समझ आ रहा है ना। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जाता है, 1 सेकंड में कितना जाता है। पूछेंगे प्रकाश का चाल जल में कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो क्या बोलेगा, बोलेगा 2.25 लाख, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को बोलेंगे 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब किलोमीटर में बोलेंगे तो आएगा 2.25 लाख, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेंगे, बता कांच में, क्या पूछेंगे, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बोल लेंगे जब किलोमीटर में तो बोलेंगे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ तो लोग आ गया ना। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, विरल हो गया, तो ये क्या हो गया, सघन हो गया। इधर जैसे से आ रहा है तो सघनता बढ़ रहा है कि घट रहा है, नीचे आ रहा है तो सघनता बढ़ रहा है कि घट रहा है, सघनता बढ़ रहा है। और सघनता बढ़ने पर प्रकाश का चाल घटता है कि बढ़ता है, जल्दी बता। अरे आंध्र बढ़ना है, यहाँ देख के बता क्या हो रहा है, बढ़ गया बता। अच्छा बट नहीं देख रहा है, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हो गया, तो घट रहा है ना। सघनता बढ़ने पर प्रकाश का चाल घटता है, क्या होता है। लेकिन ध्वनि की चाल उल्टा होता है। ध्वनि की चाल क्या होता है, तुम लोग को नमा में पढ़ा होगा, तो नमा में तुम लोग पढ़ा होगा कि तुम लोग को दे देगा कि बता, यहाँ दे देगा गैस दे देगा, ठीक है ना, द्रव दे देगा, मतलब ठोस द्रव गैस दे देगा, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस दे देगा। बोलेगा बता ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगा, ठोस में होगा। लोहा, मान लो लोहा दे दिए, यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पानी दे दिए हैं और यहाँ हवा दे दिए। बोलेंगे बता किस में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा, तो ठोस में होता है। किस में होता है, तो ध्वनि उल्टा होता है। बोलेगा ध्वनि ठोस में दौड़ता है ना। तुम लोग देखना जब ट्रेन पटरी पर आएगा, ठीक है ना, या यहाँ मान लो कोई बड़का लोहा ले ले, बड़का लोहा ले ले और उसको बड़का लोहा ले लिया, एक तरफ तुम खड़ा हो जाए, यहाँ पर तुम खड़ा हो जाए, यहाँ पर दोस्तों खड़ा कर दे, दोस्तों बहुत थोड़ा सा ठोकने, थोड़ा सा ठोकेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा कान में आवाज़ नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि कान में आवाज़ जो तुम्हारा पहुँच रहा है हवा के माध्यम से, किससे माध्यम से पहुँच रहा है, हवा के माध्यम से पहुँच रहा है। लेकिन वही काना सटा दे लोहा में, काना से सटा दे लोहा में, ठीक है ना, तो देखेगा लोहा झंझना रहा है। तो लोहा में जो सटाए तो लोहा आवाज़ में पहुँच गया ना। लेकिन जब काना ऐसे खड़ा था तो नहीं पहुँच रहा था, यानी अति ध्वनि किस ज़्यादा किस में दौड़ रहा है, तो लोहा में दौड़ रहा है, यानी ठोस में ज़्यादा दौड़ता है। समझ आ गया। तो नमा तो उन्होंने पड़ेगा तो ये सब नहीं होगा। जानवर कहीं का पूछेंगे, चलिए तीस सब चल गया, नो मामला में चल गया। तो अपवर्तनांक तुम समझ गया, आप समझते हैं अपवर्तनांक, क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक कैसे करते हैं, समय पहले अपवर्तनांक बराबर पहले तुम लोग को सूत्र में लिखा देते हैं। क्या लिख बोलना है, तो बोलना है क्या,
अपवर्तनांक किसी का निकाला है, किसी का अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या बोलना है, बोलना है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात तो लोग समझ गया ना, निर्वात मतलब जहाँ कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो। तो निर्वात को भी बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य भी लिखा रहेगा। शून्य मतलब कोई भी माध्यम ना हो तो शून्य हो गया, कोई माध्यम नहीं आया तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और जोड़ माध्यम का निकालना है, जोड़ माध्यम जैसे हमको जल का निकालना हो या कांच का निकालना हो या हीरा ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या तेल ले लो, कोई भी माध्यम। तो जिस माध्यम का निकालना उस माध्यम का निचुआम, उस माध्यम का तो लिखेंगे उस माध्यम का, क्या बोलेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निचुआम लिख लें। तो देखिए अनुपात नहीं बन गया, एगो ऊपर एगो नीचे अनुपात नहीं बन गया, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, और अपवर्तनांक को म्यू से निकल करते हैं, कैसे करते हैं, म्यू से, समझ गया ना। तो बोलेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखो सूत्रवा याद ना है रे, तो बोलो निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सिंपल निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, जो माध्यम का निकालना है उस माध्यम का, ठीक है ना। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलेंगे, क्योंकि ठोपरा में ठोलिचुआ में, तो चाल के अनुपात को चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। किसका अपवर्तनांक कहेंगे, तो उसी माध्यम का जिसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ तो आ गया। जैसे मान लो हमको निकालना है किसका, जल का, किसका निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है। जल का अपवर्तनांक बोले तो म्यू, जब अपवर्तनांक बोले तो म्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे ऊपर में क्या, ऊपर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है जल्दी बता दे, 3 × 10⁸ यही है ना। और नीचे हम लिखेंगे उस माध्यम, कौन माध्यम, तो जो माध्यम लिए हैं, कौन माध्यम लिए, जल लिए हैं, तो जल का कितना जल्दी बता, 2.25 × 10⁸ यही है ना। अब ये दोनों हो गया मर्डर, ये दोनों क्या हो गया, मर्डर। तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2.25। पॉइंटवा हटा दे, पॉइंटवा बोल क्या देंगे 1, अब पॉइंटवा बार कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 शून्य, पता है ना। यानी ये मेरा बढ़ गया कितना, 300/225 बन गया, नहीं बन गया, अरे बच्चा बना है। अब इसको काट दे, इसको क्या करो, जब इससे इसको काटेंगे तो आएगा 1.33, कितना आएगा, तो यही हो गया जल का अपवर्तनांक। पूछेगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। आप बोलेगा काट के दिखाने, तुम लोग काटने आता है कि नहीं, हाँ नहीं काटना आता तो गरा के पटा अपने जा चाकू भोग ले, कट जाएगा, समझ आ गया ना। तो 1.33 होगा। उसी प्रकार पूछेंगे कि कांच का अपवर्तनांक बता, किसका बता, कांच का अपवर्तनांक बता दे, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच, तो पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी ऊपर में फिक्स हो गया कि यह आएगा, कौन सी आएगा, 3 × 10⁻, और ऊपर में कौन सी आएगा, तो ऊपर में तो हमेशा ही फिक्सल हो गया, क्योंकि निर्वात में तो हमेशा यही होता है। और किसका निकाल रहे हैं, कांच का निकाल रहे हैं, तो कांच का कितना जल्दी बता दे, 2 × 10⁸ हो गया, ये दोनों मर्डर हो गया। ऊपर में 3, निचुआ में 2, काट दे कितना, 1.5 नहीं आएगा। अरे 3 रुपया के 2 भाग में बांटो, कितना आएगा, 1.5। तो यही हुआ क्या, अपवर्तनांक। क्या हुआ, अपवर्तनांक। समझ तो कहा गया। उसी प्रकार से पूछेगा सर्वाधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है, तो जो सबसे ज़्यादा कठोर होगा। अरे सर्वाधिक अपवर्तनांक कौन पदार्थ का होगा, जो सर्वाधिक कठोर होगा, जो सर्वाधिक। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। क्या है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हीरा कठोर है तो उसका क्या होगा, उसका सघन माध्यम ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो उसमें प्रकाश। अच्छा बताओ, हीरा सबसे कठोर है तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन उससे प्रकाश का चाल क्या होगा, कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का चाल क्या होता है, घटते जाता है, नहीं घटते जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, क्या यहाँ पर लिखना है कि नोट में यहाँ लिख दो, नोट। क्या लिखो, नोट मतलब समझता है, नोट मतलब नहीं ना, NOT, नोट मतलब ध्यान देना, ठीक है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। तो नोट मतलब यहाँ नोट में लिखना है, क्या लिखना, अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। यानी अपवर्तनांक का डायरेक्ट लिखना, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। मतलब इसका मतलब क्या समझे, तुम लोग बोलते लंबाई का सही मात्रक, तो क्या बोलता है, मीटर बोलता है, बोलते हैं चाल का सही मात्रक, तो क्या बोलता है, मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसका क्या है, इसका मात्रक है, लेकिन अगर हम निकालेंगे अपवर्तनांक का मात्रक, किसका निकालेंगे, अपवर्तनांक का मात्रक निकालेंगे, तो यहाँ पर चाले है, यहाँ पर क्या है, चाल है, तो ऊपर हम 4 का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे हम भी 4 का क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों मर्डर ना हो गया, तो मात्रक निकला
मात्रक नहीं लिखना तो क्या बोलेंगे, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है क्या, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि हीरा का अपवर्तनांक, क्या लिखना है, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता कितना होता है, तो बोलना है 2.42, 2.4। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, नीचे आ रहे हैं, नीचे प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, यानी सघनता बढ़ रहा है तो प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो नीचे आ रहा है तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है, अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होगा हम समझे, तो हम यहाँ समझे हैं कि सघनता बढ़ने पर, सघनता बढ़ने पर प्रकाश की चाल घटती है लेकिन अपवर्तनांक बढ़ती है। यानी यहाँ से हम दो चीज़ सीखें कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक जो है ये दोनों एक दूसरे क्या उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, यानी दुश्मनी दोनों में होता है ना। चाल घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगा। समझ तो लोग आ गया ना, जल्दी इसको छाप, जल्दी कर।